रेडियो एक्टिविटी की टॉपिक में आज हमारा लेक्चर है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पर। रेडियो एक्टिव विघटन की दर के बारे में जानेंगे, क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, और इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने हमें कहा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, किसी समय पर कितने नाभिक विघटित होते हैं वो उस समय उपस्थित नाभिकों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड एट एनी टाइम डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट टाइम। राइट, इसके बेस पर हम डेरिवेशन करेंगे। सपोज हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं, हम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं एक्स। ये एक्स न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर के कोई प्रोडक्ट देता है। जब हमने रिएक्शन शुरू करी है, जब हमारा टाइम t=0 है, तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने n0 लिखा। जब टाइम t=0 है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है? n0। जब टाइम t हो जाता है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियस को किससे लिखा? nt से लिखा। ठीक है, 0 टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस n0, t टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस nt। तो dt, कोई एक पर्टिकुलर समय dt की अगर हम बात करते हैं तो उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियस, d मतलब डिफरेंशियल, यानी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ टाइम, इनफाइनाइट स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम, dt पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसे हम किससे लिखेंगे? dnt से लिखेंगे। अब हम आते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर। व्हाट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन? किसी भी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्रिया कारक की सांद्रता के, यहाँ पर क्रिया कारक की सांद्रता की जगह हमने पहले भी कहा था ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमने रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। रेट क्या होती है? रेट होती है इकाई समय में परिवर्तित होने वाली सांद्रता की दर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? रेट की जगह हमने क्या फार्मूला लिखा है? dnt/dt। dnt स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम dt। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये क्या आ गई? रेट। रेट में हमने माइनस लिखा है। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसकी टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है। तो रेट क्या हुआ? -dnt/dt। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने यहाँ पर पढ़ा था रदरफोर्ड का लॉ कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो यहाँ हमने ये रेट लिख दी, -dnt/dt is the rate. It is directly proportional to the number of nucleus present at that time, that is nt. So -dnt/dt is directly proportional to nt. प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या आया हमारे पास? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, जिसे हमने लिखा लैम्डा से। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपात स्थिरांक है। इसे हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या विघटन स्थिरांक भी बोलते हैं। जिस तरीके से सॉलिड में हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे नेपथलीन है वो 80 डिग्री पर ही पिघलता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। उसी तरीके से रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस के लिए उसका लैम्डा का मान फिक्स होता है। हम कहते हैं कि इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच एंड एवरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं -dnt/dt is equal to lambda dt. What is lambda? Lambda is the disintegration constant which is characteristic for every radioactive element. हम इस इक्वेशन को यहाँ रीअरेंज करेंगे
तो इसको रीअरेंज करके लेमडा इधर रहेगा तो एन टी को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, हमारे पास इक्वेशन हो गई लेमडा इज इक्वल टू माइनस डी एन टी अपॉन डी टी अपॉन एन टी। रीअरेंज करा हमने, डी एन टी के यहाँ एन टी लिख दिया और नीचे डी टी लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं हम, माइनस डी एन टी अपॉन डी टी। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है डी एन टी अपॉन एन टी जो है, डी एन टी क्या है, वो फ्रैक्शन है जो उस टाइम में डिसइंटीग्रेट होता है। एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो डिसइंटीग्रेट होता है, इसलिए हमने उसे क्या लिखा, इसलिए हम उसे कहते हैं इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डी एन टी अपॉन एन टी कर देंगे तो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डी टी टाइम। तो फ्रैक्शन ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। तो कुल उपस्थित परमाणुओं का विघटित भाग जब समय से डिवाइड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम, या प्रति इकाई समय में विघटित होने वाले अणुओं का कुल भाग। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, लेमडा की क्या डेफिनेशन आई, लेमडा इज व्हाट इज लेमडा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कुल उपस्थित परमाणुओं का वह भाग जो इकाई समय में विघटित होता है, विघटन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर, कुल उपस्थित अणुओं का वह भाग जो इकाई समय में विघटित होता है, कुल उपस्थित नाभिकों का, इस करेक्ट वर्ड, कुल उपस्थित नाभिकों का वह अंश जो इकाई समय में विघटित होता है, विघटन स्थिरांक कहलाता है। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लेकर के चलेंगे। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करा, एन एन एक तरफ कर दिया, डी टी कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया, डी एन टी अपॉन एन टी, और यहाँ डी टी चला गया। माइनस साइन है बाहर, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एल एन डी एन टी अपॉन एन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एन की बेस पर एन टी इज इक्वल टू टी, डी टी का क्या होगा। यहाँ पर बच्चों एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इसकी लोअर लिमिट एन ज़ीरो, अपर लिमिट एन टी, इसकी लोअर लिमिट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी अपर लिमिट टी इज इक्वल टू टी रहेगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, माइनस लॉग एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी प्लस सी। ओके, यहाँ सी जो है हमारे पास, इस सी को हम क्या बोलते हैं, इस सी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। इसकी वैल्यू हम लोअर लिमिट देकर के निकालते हैं। कैसे देते हैं लोअर लिमिट, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एन टी इज इक्वल टू एन ज़ीरो। टी की जगह हम ज़ीरो रखेंगे और एन टी की जगह हमने एन ज़ीरो। तो ये इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस एल एन एन टी की जगह एन ज़ीरो हो गया, लेमडा इंटू टी, टी इज़ ज़ीरो, तो लेमडा इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एल एन एन ज़ीरो। राइट, यहाँ से सी की वैल्यू थ्री पार्ट से हम सी की वैल्यू थ्री से लेकर के टू में रखेंगे। सी की वैल्यू रखने पर टू में क्या होता है देखते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एल एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी, और माइनस में हमने क्या लिखा, माइनस एल एन एन ज़ीरो। ये माइनस इधर जा कर के प्लस हो गया और ये माइनस है। ठीक है, तो एन ज़ीरो प्लस में है और एन टी माइनस में है। अगर माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं हम इसको, तो एन टी ऊपर है और एन ज़ीरो नीचे है। जब माइनस को हम प्लस करेंगे तो रिवर्स हो गया, तो एल एन एन ज़ीरो अपॉन एन टी हो जाएगा। व्हाट इज़ एल एन, एन की बेस पर लॉग, लॉग की टेबल 10 की बेस पर होती है, तो हम इसे क्या करेंगे, 10 की बेस पर कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग एन को 10 की बेस पर कन्वर्ट करने के लिए हम पढ़ चुके हैं गणितीय अवधारणा में, तो हम इसे लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग 10 एन ज़ीरो अपॉन एन टी इक्वल टू लेमडा टी। तो लेमडा इधर है तो टी इधर आ गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकली, जो हमारे पास जो इक्वेशन, जो डेरिवेशन हमने किया, वो डेरिवेशन क्या है हमारे पास,
वो डेरिवेशन आया लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 की बेस पर n0 upon nt. What is lambda? Disintegration constant, characteristic of every radioactive element. It is defined as the fraction of the nucleus disintegrated per unit time. What is n0? N0 is the number of the molecule of X at time t is equal to 0. What is nt? Nt is the number of the molecule present at time t. तो ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए डेरिवेशन किया हमने, जो हमें आगे काम आएगा.